नमस्कार। भारत निर्वाचन आयोग ने आने वाले 2026, 27 और 28 में जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं, विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, उनके लिए भी एसआईआर की प्रक्रिया की तिथि घोषित करके और उन प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। जैसा कि हमने बिहार के चुनाव में भी 2025 में देखा था, 24 जून से शुरू करके और 1 सितंबर तक, 1 अक्टूबर तक एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने पूरी की। भले ही इसमें बहुत सारे विघ्न और बाधाएं आए, लेकिन बिहार में निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया को बड़े तन्मयता से निर्वाचन आयोग ने पूरा किया। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या एसआईआर के पहले बताया जाता था कि 7 करोड़ 92 लाख के आसपास था, जो एसआईआर के बाद गहन पुनरीक्षण जो होता है मतदाताओं की सूची का, उसी को एसआईआर कहते हैं। 7 करोड़ 42 लाख के आसपास मतदाता बिहार चुनाव के मतदाता घोषित किए गए। एसआईआर के बारे में यह कहा जाता है कि 2003 में चुनाव आयोग ने पूरे देश में एक बार गहन पुनरीक्षण मतदाताओं के नाम की सूची जो होती है, वोटर लिस्ट का कराया था। उसके बाद 2025 में इसकी शुरुआत की गई बिहार विधानसभा के निर्वाचन से। बिहार विधानसभा के निर्वाचन में जब एसआईआर की घोषणा चुनाव आयोग ने की, तो यहाँ के विपक्ष के जो दल थे, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, इन लोगों में बड़ी बेचैनी हुई और इसको लेकर के उन्होंने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए कि इसका विरोध किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय में भी इसको सुनवाई हुई, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग के संवैधानिक दायित्व को देखते हुए एसआईआर की प्रक्रिया को न तो रोका, भले ही उसमें इस बात को कहा कि आप पूरे पारदर्शी तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया अपने मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करें। और इसी के आधार पर बिहार का जो चुनाव हुआ 6 नवंबर और 11 नवंबर को एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था, उसी के आधार पर किया गया और निर्वाचन आयोग ने बड़ी सफलतापूर्वक निर्वाचन कराया और परिणाम का घोषणा किया। अभी तक बिहार में किसी भी निर्वाचक की तरफ से या किसी भी मतदाता की तरफ से कहीं से भी नहीं आया कि हाँ मैं वैध मतदाता हूँ और मेरे नाम को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। इस प्रकार का कोई सूचना कहीं से भी 243 विधानसभाओं से नहीं है। इसलिए निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया की संवैधानिकता पर तो कहीं से कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं, क्योंकि निर्वाचन आयोग स्वयं एक संवैधानिक संस्था है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में संसद के चुनाव के लिए, विधानसभाओं के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका नाम भारत निर्वाचन आयोग है। और निर्वाचन आयोग के मुख्य दायित्व में इलेक्टोरल रोल, जिसे मतदाता सूची कहते हैं, इसके निर्माण का उसका मुख्य दायित्व है। उसके बाद चुनाव का पर्यवेक्षण कराना, चुनाव को कराना और उसको वैध तरीके से और पारदर्शी तरीके से कराना, उसका यही दायित्व है। प्रथम और सर्वप्रथम दायित्व जो है महत्वपूर्ण, वह यही है कि भारत के योग्य मतदाताओं का नाम की सूची बनाया जाए और उनसे मतदान कराया जाए। एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है, रिवीजन पुनरीक्षण मतदाता सूची का तो हमेशा होते रहता है, साल दर साल हमेशा किया जाता है, लेकिन कभी कभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहते हैं, गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता है, इसलिए कि कुछ मतदाता जो पूर्व के मतदाता सूची में जीवित रहते हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी रहती है, उनके नाम को काट दिया जाए। कुछ मतदाता उस क्षेत्र से विस्थापित हो जाते हैं और कुछ मतदाता दूसरे जगह दो जगह जिनका नाम होता है, उनके नाम को भी काटा जाता है। इस प्रकार एक पारदर्शी तरीके से, पूर्ण रूप से, एक इस प्रकार हम कहें कि बिल्कुल साफ सुथरा वोटर लिस्ट तैयार करने के प्रक्रिया को एसआईआर कहा जाता है। विपक्ष में बिहार में बैठे हुए लोग तमाम हंगामा किए थे, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कोई ज़्यादा उसको चुनाव आयोग के
इस पर जो प्रक्रिया जो चल रही थी उसके लिए ज़्यादा रोक टोक नहीं किया और उस प्रक्रिया को जारी रहने दिया। अब आसन्न 2026 में, 27 में और 28 में 12 प्रदेशों में चुनाव होंगे। इसलिए 2026 के चुनाव जो हैं उसमें महत्वपूर्ण जो स्टेट है वह तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, केरल है। 2026 अब आने में कुछ ही वक्त है। वहाँ की सरकार में जो बैठे हुए हैं एम.के. स्टालिन तमिलनाडु में है, ममता बनर्जी, सुश्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री। न जाने क्यों उन लोगों के मन में यह बेचैनी है कि SIR की प्रक्रिया यदि अपनाई जाती है तो हमारे वोटर्स का नाम कटेगा। इस प्रकार तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं था बिहार में, किसी भी वैध मतदाता का नाम कटा नहीं था। चुनाव की प्रक्रिया एक अलग विषय वस्तु है और जनता के मतदान का जो रुझान होता है या मतदान देने की प्रक्रिया है वह अलग विषय वस्तु है। स्वच्छ चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। इसलिए तमाम तरह के अड़चन के बाद भी इन 12 राज्यों में, जिसमें 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में होना है, उसके लिए 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में होना है चुनाव, वहाँ भी SIR की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद 2028 में भी कुछ प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य कुछ प्रदेशों में होने वाला है, उसके लिए भी अपनाई जा रही है। विपक्ष वो हंगामा करते रहता है। चुनाव आयोग अपना संवैधानिक संस्था है और बड़े ही उसको निष्पक्ष ढंग से इस प्रक्रिया को जारी रखा है। इसमें 3 प्रकार के मतदाताओं के नाम को विलोपित किया जाता है। पहले वे मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम को काट देना। BLO हर घर जाते हैं और उस घर के सदस्यों से पूछ करके, पता लगा करके यदि कोई व्यक्ति यदि उस घर का मतदाता सूची में नाम है और उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम को काट देना है। फिर दूसरे प्रकार से है कि अस्थायी रूप से कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं, अपने पुराने घर को छोड़ करके नई जगह पर चले जाते हैं, लेकिन मतदाता सूची में साल दर साल उनका नाम चलता रहता है। उस नाम को काटना BLO के द्वारा कटवा करके और काट दिया जाता है। फिर कुछ लोगों का नाम 2-2 जगह, कुछ गांव के निवासी होते हैं जो शहरों में आकर के काम करते हैं, तो 2 जगह BLO जाकर के सघन रूप से यह देख करके उनके भी नाम को कटवा देता है। इस प्रकार एक निष्पक्ष और बढ़िया कहा जाए तो इलेक्टोरल रोल का तैयारी कराया जाता है कि उससे पारदर्शी तरीके से चुनाव हो सके। इस प्रकार देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है और वह निर्वाचन के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने प्रथम दायित्व के रूप में मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है और साफ सुथरे तरीके से, पारदर्शी तरीके से अपना SIR की प्रक्रिया को अपनाते हुए अपना कर रहा है। इसमें तरह यदि किसी प्रकार का अड़चन आता है उसको भी वह झेल रहा है, लेकिन अपने प्रक्रिया को जारी रखा है। आगे हम फिर किसी संवैधानिक बात पर या अपने समाज से जुड़े किसी अन्य बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।